इसलिए भागवतकार कहते पीबत आओ, इसको पियो। पीबत भागवतम रसमालय। रस पिया जाता है, रसो वैसा, रस पिया जाता है। कल्प वृक्ष का फल, कल्प वृक्ष का जो फल है आपको सारी संपत्ति देने में सक्षम है। कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, कामधेनु गाय है, ये तीनों आपको सारी संपत्ति देने में सक्षम है। लेकिन ये कल्प वृक्ष का नहीं। संपत्ति तो कल्प वृक्ष दे सकता है, लेकिन चारों पुरुषार्थ आपको देने में सामर्थ्य कल्प वृक्ष के अंदर नहीं है। उस कल्प वृक्ष के अंदर नहीं है कि चारों पुरुषार्थ आपको दे दे। धन संपदा दे सकता है, लेकिन चारों पुरुषार्थ आपको कल्प वृक्ष नहीं दे सकता। तो चारों पुरुषार्थ देने में कौन सक्षम है? तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कल्प वृक्ष का जो फल है वही चारों पुरुषार्थ को देने में सक्षम है। वही आपको चारों पुरुषार्थ दे सकता है। अब रस, उस फल का रस सिर्फ पृथ्वी लोक पे ही है, अन्य लोकों में नहीं मिलेगा। ये स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते रसः। स्वर्ग में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, ये रस वहाँ मिलता ही नहीं है, दुर्लभ है। सिर्फ ये रस पृथ्वी भूलोक पे ही है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रस अतः पिबंतु सद्भाग्या। सिर्फ पुरुषार्थ चतुष्टय को देने में शिव निगम कल्पतरु का वृक्ष ही उपयोगी है। यही फल आपको दे सकता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। रसवत ऐसा नहीं कहा। लोग कहते हैं कि मत्तूब का लोप हो गया, रसवत हो जाए, मत्तूब का लोप कर लें। उसको रस्यो शास्तिति इति रसः, रस्यो शास्तिति इति रसः, उसमें मतुब का लोप करके कर सकते हैं, लेकिन नहीं, रसवत नहीं है। रस जैसा नहीं है। रसवत मतलब रस जैसा। भागवत क्या है? रस जैसा। तो रसवत नहीं है, रस जैसा नहीं है। तो क्या है? कहते हैं ये रस ही है, रसवत नहीं है, रस जैसा नहीं है, रस ही है। रसोस्यासिति इति रसः, रसो वैशः। तो यहाँ मतूब का लोप नहीं किया सकता है, रसवत नहीं कहा जा सकता, रस ही है। इसका पान करते रहना चाहिए। प्रायेण मुनियो राजन निवृत्ता विधि शेधता। जो मुनि लोग हैं, योगी लोग हैं, सभी विधि निषेध की परंपराओं से पार हो चुके हैं। उनको करने की कोई इच्छा नहीं है, उनको करने की कोई चीज़ रहा भी नहीं है। योगी है, परम योगी है, वो विरक्त महात्मा है, फिर भी वह लोग ऋषि मुनि कथा के पान करते रहते हैं, तो कथा को भी नहीं छोड़ते। कहते हैं कब तक पिए? किसी ने पूछा इसको कब तक पिए? एक सज्जन कह रहा था कि इस एक ही कथा को कितनी बार सुने, एक ही कथा को कितनी बार सुने, वही कथा है। कह नहीं, कथा को बार बार सुनते रहे, बार बार सुनते रहे, बार बार सुनते रहे। कब तक? आलयम, आलयम,
अगर आप कथा को बार बार सुनते रहेंगे तो कथा के माध्यम से राधा कृष्ण आपके कर्म प्रविष्ट में प्रविष्ट होकर के आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। आपके पत्थर जैसे जो हृदय है वो द्रवित हो जाएगा और द्रवित भाव आपके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो जाएगी। ये भक्ति हो जाएगी आप अगर बार बार सुनते रहेंगे। कथा की महिमा है तो उन योगियों के आवश्यकता नहीं है, फिर भी कथा सुनते हैं। आलयम, जब तक शरीर में श्वास हो, जब तक माता जी बैठी हैं, व्हील चेयर में आई हैं, वहां से स्टेशन से व्हील चेयर में लेके आया गया है। ये राधा रानी की कृपा है, संपूर्ण कृपा है। शरीर साथ नहीं दे रहा फिर भी बैठ के कथा श्रवण कर रही हैं। जब तक श्वास हो तब तक कथा छूटे नहीं। धम्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जब अंतिम समय में जब उनको डॉक्टरों ने कह दिया कि अब आपको अध्ययन नहीं करना है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, अध्ययन नहीं करना आपको, जब मना कर दिया तो धम्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी की आंखों में अश्रु आ गए कि मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा, मैं भागवत कर नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके अंतिम समय में धम्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी रामायण की कथा, भागवत की कथा सुनते थे अंतिम सांस तक। ये कथा सिर्फ यहीं पे उपलब्ध है, स्वर्ग में नहीं है, कैलाश में नहीं है। वहाँ के लोग तरसते हैं, देवता प्राय तरसते हैं, वो तो इतना तरसते हैं कि भारत भूमि में जन्म मिल जाए हमें। यज्ञ का क्या फल है? यज्ञ का फल है स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग तो मिल जाएगा लेकिन कथा नहीं मिलेगी, कथा बड़ी दुर्लभ है। और कथा में मन लग जाए, मन तो बड़ा चंचल है साहब, बैठे बैठे पूरा लंदन घूम आता है। मन बड़ा चंचल है, रुकता नहीं है। लेकिन अगर मन न लगे फिर भी बैठे रहें, पता नहीं कब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय को खींच करके कथा में बैठा दें और कथा में मन को लगा दें, पता नहीं चलेगा। कि बहुत सारी चीज़ें मन की नहीं करनी चाहिए, जो मन है वो करें, ऐसा नहीं। तो पीबत आलयम, श्वास पर्यंत, जब तक श्वास रहे तब सुने। फिर कहते हैं कि जो योगी लोग मुक्त हो जाते हैं उनको क्या ज़रूरत है? जो मुक्त हो जाते हैं वो जन्म मृत्यु से परे हो जाते हैं, उनका जन्म नहीं होता। आप लोग भी सुने होंगे, जो मुक्त योगी लोग होते हैं उनका जन्म नहीं होता है। धम्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी ग्रंथ में लिखते हैं कि जो उदाहरण भी दिया है कि जो मुक्त व्यक्ति है वह अपनी इच्छा से जन्म धारण कर सकता है और अपनी इच्छा से मृत्यु को वर्ण कर सकता है। तो भागवतकार कहते हैं मोक्ष हो जाने के बाद भी मुक्त हो गए, फिर भी जन्म लेने की इच्छा से जन्म लें, किस लिए? कथा सुनना है। कोई काम नहीं है, कोई कुछ काम शेष रहा ही नहीं, लेकिन जन्म लेंगे, जन्म लेने की इच्छा से जन्म लें, लेकिन इच्छा क्या हो? कथा। मुक्त व्यक्ति तो कथा में मन लग जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। महाराज ये सबसे बड़ा औषधालय है ये। जिनको निंद्रा के रोग हो यहाँ बैठ जाओ, उनको नींद बहुत बढ़िया आती, बढ़िया मेडिटेशन काम करता है यहाँ। अच्छे से डॉक्टर दवाइयाँ दे दे के सुला नहीं पाते हैं, लेकिन कथा ऐसी है आपको अच्छी गहरी नींद शांति से दे देती है। ये राधा रानी की कृपा। हम तो ये कहते हैं सोना हो तो कथा में सो,
पता न कब ऐसी नींद जगे, कौन सी शब्द आपके कानों में प्रविष्ट हो और कब आपका हृदय राधा रानी के चरणों में पहुंच जाए, कब पहुंच जाए। तो सोए भी तो कथा में, जगे भी तो कथा में। पिबत भागवतम रसमालयम। तो प्राय जितने भी मुनि लोग हैं विधि निषेध से पर होने के बाद भी वो कथा सुनते हैं, कथा सुनते हैं। कहते हैं कि देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत है, अभक्तांश ताश। देवता लोग बड़े काम बनाने के बड़े कुशल हैं। देखा जाता है एक प्रकार से देवता लोग बड़े व्यापारी हैं, काम बनाने में बड़े सफल। ये चीज़ वस्तु दें, आदान प्रदान जो करना है करते हैं। तो अमृत का कलश ले आए और सुखदेव जी से महाराज से कहा कि महाराज आप ये अमृत कलश ले लें, परीक्षित को पिला दें, कथा हमें दे दें। सुखदेव जी ने विचार किया, रात्रि पर्यंत विचार किया और समझ करके उन्होंने सोचा कि अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। क्योंकि ये भक्त नहीं है, ये सौदागरी वाले लोग हैं, ये सौदाबाजी करते हैं। तो सौदागरों को तो कथा दुर्लभ ही है, उनको कथा नहीं मिलती है। जो सौदा करते हैं उनको कथा नहीं मिलती है। तो सुखदेव जी महाराज सोचे अभक्तांश विज्ञा है, ये अभक्त है, मतलब ये सौदाबाजी कर रहा है कि अमृत ले लो कथा दे दो, अदला बदली। तो ये सब विचार करके उन्होंने कथा नहीं दिया। न ददौ स कथामृतम, कथा अमृत नहीं दिया। बड़ी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए जहां मन हो, जहां भी कथा मिले वहां बैठकर कथा सुने। कहीं भी कथा हो रही हो, आस में पड़ोस में कहीं भी हो रही हो, वहां बैठे आधा घंटा 1 घंटा बैठे वहां कथा सुने। क्यों कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। भगवान कब प्रकट होते हैं, भगवान कब प्रकट होते हैं? तो कहते हैं प्रविष्टः कर्णरंध्रेण।